आप लोगों के नाम लिए गए। दुनिया में बड़े गौर से बात को सुनिए, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना कभी शिर्क नहीं करना, ये मेरा तीसरा मैसेज आप लोगों के नाम है, इसको बड़े गौर से सुनिए। शिर्क नहीं करना, ये पैगाम मैं क्यों लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादातर हमारे नौजवान ये नहीं जानते कि शिर्क ये कितना अजीम गुनाह है, शिर्क ये कितना भयानक गुनाह है, आज अक्सर नौजवान नहीं जानते। और यही वजह है कि एक तरफ वो कहते कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, शिर्क नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ वही जाकर शिर्क करते। मैं इसलिए ये पैगाम आपके सामने ज्यादा तेरा अहम समझता हूं कि ये कौन सा महीना चल रहा है, ये महीना है दिसंबर का महीना, और आज जो है दिसंबर महीने की 21 तारीख है, यानी 4 दिन के बाद हमारे सामने एक दिन आने वाला है जो क्रिसमस डे के नाम से हम और आप इसे जानते हैं। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। बहुत सारे नौजवान हैं जो घर चले गए, कल जाकर आप उन्हें ये पैगाम दे दीजिएगा कि तनवीर साहब ने लास्ट में ये पैगाम लेकर गए थे। क्रिसमस डे 25 यानी 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस डे के नाम से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन का पालन होता है, इस दिन को बड़े जोर और शोर से मनाया जाता है और पार्टियां होती है। और हमारा नौजवान क्या करते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। हमारा नौजवान भी सोशल मीडिया के जरिए से यानी मोबाइल के अंदर से इसको सेलिब्रेट करते, खुशियां मनाते, एक दूसरे को मुबारकबादी देते, एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे की मुबारकबादी देते और एक दूसरे को बधाई देते। मैं उन नौजवानों से कह देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करना, जब जो लोग इसको सेलिब्रेट करते, जो लोग इस दिन को क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को जो लोग मनाते हैं, मनाने के पीछे उन लोगों का कॉन्सेप्ट और उन लोगों का अकीदा ये है कि इस दिन नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बेटा हजरत ईसा को जन्म दिया। जो लोग, फिर से सुनिए, जो लोग 25 दिसंबर को खुशियां मनाते, क्रिसमस मनाते, क्रिसमस डे के एक दूसरे को बधाई देते, उसके पीछे उन लोगों का अकीदा होता है कि इस दिन अल्लाह का बेटा ईसा का जन्म हुआ, इस दिन अल्लाह का बेटा ईसा की पैदाइश हुई और उसके पैदाइश की खुशी में इस दिन को मनाया जाता और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता। लेकिन आज हमारा ये मुसलमान, आज हमारा ये नौजवान तबका जो ये ईमान रखता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ना उसका बेटा है, ना उसकी बेटी है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना उसकी बीवी है, ये ईमान रखते, उसके बावजूद भी वो लोग 25 दिसंबर के दिन यानी खुशियां मनाते और एक दूसरे को बधाई देते। खबरदार ऐ नौजवानों, इस दिन को जो लोग सेलिब्रेट करते वो तो गोया के अल्लाह को गाली देते, और ये इतनी बुरी गाली है, ये इतनी बड़ी गाली है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह मरियम के अंदर बयान फरमाता, तकादु समावाति वल अर्द यतफक्करन मिनहु व तनशक्कुल अर्दु व तखिररुल जिबालु हद्दा, ये इतनी बड़ी गाली है कि हो सकता है कि जमीन फट पड़े, जमीन धंस जाए और आसमान फट पड़े। लेकिन अफसोस कि एक तरफ अल्लाह को गाली दी जा रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ने आज अपना बेटा हजरत ईसा को पैदा किया, और दूसरी तरफ हम मुसलमान उस दिन खुशियां मनाए, उस दिन मिठाई खाए, उस दिन एक दूसरे को बधाई दे। मेरे भाइयों, ये भी शिर्क है, और यकीन मानिए इस्लाम के अंदर शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, इस्लाम के अंदर शिर्क इतना भयानक जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है कि मैं तो और गुनाहों को माफ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। इसलिए ये पैगाम मैं आपके सामने लेकर जा रहा हूं कि नौजवानों, मुसलमानों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, अपना दामन को शिर्क से पाक रखना, अपना दामन को शिर्क से दूर रखना, क्योंकि ये शिर्क एक मुसलमान जीते जी कभी शिर्क नहीं कर सकता। इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म के लिए, शिर्क के लिए नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वार्निंग दी गई। और वो कौन नबी? हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला नबी के बारे में बयान फरमाते हैं, ऐ नबी,
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی یہ بات آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور لوگوں شرک کرنے والوں یا شرکیہ کاموں میں سپورٹ کرنے والوں، مدد کرنے والوں، بدھائی دینے والوں، خوشیاں منانے والوں، ذرا اس پر ذرا غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی یہ بات آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ان کی طرف بھی یہ بات وحی کی گئی تھی۔ وہ کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا اعمال بھی برباد ہو جائے گا، آپ کا اعمال بھی تباہ ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ میرا تیسرا پیغام آپ لوگوں کے نام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، شرک سے کوش دور رہنا، دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، اپنا دامن کو شرک سے پاک و صاف رکھنا، شرک نہیں کرنا۔ آج کہا جاتا اور ایک پیغام آپ کے سامنے اسی کے ساتھ لے کر چلا جاتا، آج اس ہندوستان کے اندر میں نا زیادہ کھل کر نہیں بول سکتے، یہ مجبوری ہے، بھلے ہی رات کی 1 بجے ہو لیکن میرے سامنے میری بات جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا اگر میں کچھ بولوں گا آپ لوگ اٹھائیں گے؟ یہ بھی نیوز آج تک، ٹائمز نو بھارت، یہ جو بڑے بڑے نیوز چینل ہے ہمارے انڈیا کے اندر، آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ نیوز چینل والے آج میرے خلاف کیا نیوز چلا رہے ہیں۔ باضابطہ میرا فوٹو لگا کر، میری تصویر لگا کر اور میری تقریر اپنے نیوز روم سے چلا کر آج پوری دنیا کو یعنی یہ کہنے پر تلے یہ دیکھو مولوی تنویر کس طرح بھڑکاؤ بھاشن دیتے، یہ دیکھو مولوی تنویر کس طرح مودی کے خلاف بولتے، یہ دیکھو مولوی تنویر کس طرح ہندو دھرم کا اپمان کرتے، ان کے بھگوان ان کے خداؤں کا اپمان کرتے۔ میرے گھر کس طریقے کے نیوز آج میرے تعلق سے چلائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اس سے میں زیادہ کھل کے تو نہیں بول سکتا لیکن سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں اشارتاً یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، آج ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں دوں گا، کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ بس سمجھ جائیے کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں دھمکاتے، ہم سے کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہر ایک مسلمان کو اس کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر ہندوستان کا مسلمان اس کے سامنے سجدہ کرے گا، نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے، اگر اس کے سامنے سجدہ کرے گا تبھی وہ اس دیش میں رہ سکتا، ورنہ وہ اس دیش میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی وہ ہمیں کھلی وارننگ اور چنوتی دے رہے ہیں، ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہوگا تو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کرنی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنی ہوگی۔ یہ آج ہمیں چنوتی دی جا رہی ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ان لوگوں کے تعلق سے بس میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر ایسے حالات آ جائے، اگر ایسی نوبت پیدا ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ہندوستان کا ماحول ایسا نہ ہو، ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایسی پرستھتی نہ اور ایسے حالات پیدا نہ ہو، ایسے حالات نہ ہو، میں اللہ سے دعا کرتا۔ اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں اگر ہو جاتا، اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے، اگر ہماری گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ دے اور ہمیں مجبور کرے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو، غور سے سنیے پیغام، اگر ہماری گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ دے اور ہمارے ایمان کو کمپرومائز کرنے کی بات کرے، اگر ہمارے ایمان کو اگر بیچنے کی فروخت کرنے کی بات کرے، میرے بھائیوں اگر ایسے حالات آ جائے میرے بھائیوں اپنی گردن کٹا دینا اور شرک سے پاک ہو جانا، اپنی گردن کٹا دینا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بولی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حالانکہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بہت سارے وقت ہوتا تو میں ڈیٹیل سے بتاتا۔ ہمارے ہندوستان کی بات آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، ساؤتھ میں زیادہ تر یہ فتنہ ہے۔ ساؤتھ میں کیا کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج ہماری بیٹیاں بنگلور جاتی، ہماری بیٹیاں حیدرآباد جاتی، ہمارے بچے دلی یونیورسٹی یا حیدرآباد یا بنگلور یونیورسٹی میں پڑھتے، تو کیا کرتے ہیں، محبت کے چکر میں پڑھ کر اپنا
अपना ईमान का जनाजा निकाल देते। बहुत सा कितनी दलील आप लेंगे, कितना सबूत आपको चाहिए कि आज कितनी मुसलमान घराने की लड़कियां मोहब्बत के चक्कर में जो भगवा रब है ना उसके जाल में फंसकर आज अपना ईमान गवा बैठी, आज अपना ईमान का जनाजा निकाल बैठी, अपना ईमान को बेच बैठी। मेरे भाइयों, आज कितनी मिसालें और कितना सबूत और कितनी दलील आपको चाहिए, मैं आपको देने को तैयार। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे पास ईमान की कोई वैल्यू नहीं, आज हमारी नजर में ईमान की कोई कदर कीमत नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी में ये पैगाम देकर जाता हूँ मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, ईमान के साथ जिंदा रहना, और दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, अपना दामन को शिर्क से पाक को साफ रखना। बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है। पता है आपको, शिर्क करना या कुफ्र का रास्ता इख्तियार करना, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह क्या बयान फरमाते हैं? जो लोग मुर्तद हो जाएगा, ईमान का रास्ता छोड़कर कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, हम क्या करेंगे? उनके अमाल को बर्बाद कर देंगे, हम उनके अमाल को तबाह कर देंगे, और वो क्या होगा? जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, खसारा उठाने वालों में से होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की हिफाजत करना और शिर्क से दूर रहना। आप आइए, लास्ट पैगाम मैंने पहले कहा था, 4 पैगाम मैं आपके सामने रखूंगा। अहम और लास्ट पैगाम मैं आपके सामने ये देकर जा रहा हूँ कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना। ये मोबाइल फोन का पता है, आज के जो नौजवान तबका है सबसे ज्यादा आज मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। सब अब इसमें सबको मिला सकते हैं, आज हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है मरने के बाद जब कयामत के रोज कौन जन्नत में जाएगा या कौन जहन्नम में जाएगा, मोदी तंजीम में जाएगा, लेकिन शर्त है कि ईमान होना चाहिए। कल कयामत के रोज कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, अल्लाह ही बेहतर जानता। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर कल कयामत के दिन हम और आपको जहन्नम के अंदर जाना, खुदा ना खास्ता अगर कल कयामत के दिन हमारे समाज में रहने वाले इन नौजवानों को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो जहन्नम में जाने के पीछे जितनी बड़ी बड़ी वजह होंगी मेरे भाइयों, उन वजह में से एक वजह ये मोबाइल फोन भी है। और सबसे ज्यादा हम और आप इस मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप क्या करें, इस मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें। यूट्यूब पे जाएंगे, 2.5 घंटे की मेरी तकरीर है मोबाइल के जुटने के ताल्लुक से, कि मोबाइल को किस तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल को किस तरह हमें हैंडल करना चाहिए, और मोबाइल से किस तरह हमें फायदा उठाना चाहिए, और मोबाइल को हम किस तरह गलत तरीके पर यूज करते, उसका इस्तेमाल करते, पूरी डिटेल्स के साथ मैं उस बयान के अंदर, उस तकरीर के अंदर मैं बयान करके रखा हूँ। बस आपको मुझसे ये कहता, यूट्यूब पे जाएंगे और आप उस बयान को सुन लेंगे। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने 1.25 घंटा मैंने आप लोगों के सामने रखी। पहली चीज वो क्या है कि आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझे, जवानी का गलत फायदा ना उठाएं, जवानी का मिसयूज ना करें, जवानी का गलत इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज वो आप क्या करें, दिखावा ना करें, शो अप ना करें, नेकी के कामों में, अल्लाह की इबादत में, नेकी के कामों में आप रियाकारी ना करें। तीसरा पैगाम मैंने क्या रखा, शिर्क ना करें, और जब तक दुनिया में जिंदा रहें ईमान के साथ जिंदा रहें। और दूसरी चीज क्या करें, शिर्किया कामों में आप सपोर्ट ना करें। जो हम एक दूसरे को बधाई देते, शिर्किया कामों में खुशियां मनाते, उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, ऐसा आप ना करें। और चौथा पैगाम जो मैंने आपके सामने रखा कि मुख्तसर तौर पर कि वो आप जो है मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह अगर मुझे कभी मौका मिले तो डिटेल्स में बताऊंगा कि मोबाइल का हम और आप किस तरह जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। आइए आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन